स्टडी टू पॉइंट फ्री एजुकेशन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मौलिक अधिकार से रिलेटेड चैप्टर लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड सारे चीज़ों को मैं डिटेल से देखेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जो प्रश्न उत्तर के रूप में होगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी प्रश्नों का सम्मिलित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार से हर एक एग्जामों में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे हॉट टॉपिक है ये। चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और आपको भी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेल के थ्रू मैसेज मिल सके। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, संविधान का मैंगरा कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को संविधान का मैंगरा कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, इसे पता होना चाहिए आपको। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। जनता प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ को मर्यादित कौन करता है? मौलिक अधिकार। जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का मर्यादित कौन करता है? मौलिक अधिकार करता है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं अब। सबसे पहले मूल अधिकार की मांग किसने और कब की थी? सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकार की मांग की थी। सन दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जब मूल अधिकारों की मांग की थी तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से ईस्वी में किए थे? 1931 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। उससे अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये भी पता होना चाहिए। चलिए हम अगला देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या कहते हैं? संविधान के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त करते हैं। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है? 3 में है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। छठा 6 है ये। जब संविधान बना तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए थे? कितने थे उस समय? 7 थे। जब संविधान बना तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए थे? 7। चलिए अब अगला देखते हैं। वर्तमान में संविधान भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है? कितना? 6 देता है। पहले 7 था, अब 6 हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कौन हट गया है। संविधान कौन सा मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के जरिए निरस्त किया गया? किस किस संविधान संशोधन के जरिए निरस्त किया? कौन सा संविधान संशोधन था? ये 44वें संविधान संशोधन थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को निरस्त किया गया। दोस्तों, यहाँ ये भी आपको पता होना चाहिए, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हटाकर, संपत्ति को हटा कहाँ रखा गया है? उसे 301 के कानून के अधिकार में इसको रखा गया। कानून के अधिकार में उसे रखा गया। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। नैन संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका नाम क्या है? चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों, हम लोग एक एक करके उसके डिटेल से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले समानता का अधिकार देखते हैं। 10 भारतीय नागरिकों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद
समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 से 18 क्या चीज़ प्रदान करता? समता का अधिकार। चलिए हम लोग पूरा देखते हैं 14 से 18 तक, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14 से 18 सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत भारत के नागरिकों को विधि के समान अधिकार प्राप्त है, यानी राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून प्रदान करेगा और उसी तरह से लागू करेगा। चाहे हमारे देश में कोई भी हो, चाहे पीएम हो या राज्य के सीएम हो या एक किसान हो, सभी के लिए क्या एक समान कानून होगा। चलिए अगला देखते हैं बी। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ राज धर्म जाति लिंग नस्ल या जन्म के स्थान के अधिकार पर भेदभाव नहीं करेगा। चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, कहीं भी किसी भी जा सकते हैं, या भी कोई भी धर्म हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अनुच्छेद 16 के तहत भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार है। 16 आर्टिकल क्या कहता है कि भारत के सभी नागरिक, कोई भी नागरिक हो, वो किसी भी पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। इसमें बड़े या छोटे को नहीं देखा जाएगा, कोई भी आदमी अपना मेरिट के हिसाब से वहाँ पे नियुक्ति किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना जाने कितने बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत भारत के कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 18 क्या करता है, भारत का कोई भी नागरिक हो, यदि उसे दूसरे देश से कोई भी उपाधि मिल रहा है तो वो राष्ट्रपति आज्ञा के बिना वह स्वीकार नहीं कर सकता है। दोस्तों 14, 15, 16, 17, 18 चारों आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 14 को हम लोग समानता का अधिकार भी कहते हैं। ये चारों आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जो बचा हुआ वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। चलिए इतना देखने के लिए आपको धन्यवाद।